good evening everyone. I am Sumit Srivastava and welcome back to my channel प्रगति कॉमर्स एकेडमी। जैसा आप लोग जानते हो कि सीबीएसई ने कल आपका टर्म वाइज सिलेबस रिलीज कर दिया है और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने आपका अकाउंटेंसी का पूरा कंप्लीट सिलेबस क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे सिलेबस को और कहीं ना कहीं हम बात करेंगे उस स्ट्रैटेजी की जिसके बेसिस पर हमें पढ़ाई करनी है। चलिए आइए देखते हैं। जैसा आप लोग ने देखा भी होगा कि अकाउंटेंसी क्लास 12th के लिए सीबीएसई ने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की पूरे सिलेबस को कल डिक्लेयर कर दिया है कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म में हमें किन किन चैप्टर्स को कवर करना है। चलिए देखते हैं। पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए में आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, इसमें जो टॉपिक हमें कवर करने हैं वो क्या करने हैं भाई, इसमें हमें टॉपिक करने हैं कवर फंडामेंटल्स। मैंने बहुत लोगों को सुना है फंडामेंटल्स में आपका गुडविल भी इंक्लूड होगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। गुडविल का वैल्यूएशन और उसका ट्रीटमेंट भी फंडामेंटल का पार्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है वो है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पार्टनरशिप में कवर करना है वो करना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। वहीं अपनी पार्ट ए के सेकेंड पार्ट बुक में, यानी जो आपकी बुक है कंपनीज अकाउंटिंग की, उसमें हम लोग करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। क्लियर हो रही बात आपको। नेक्स्ट है जो आपका पार्ट बी, उसमें हम लोग लेंगे 2 चैप्टर लिया है सीबीएसई ने। क्या क्या? पहला लिया है स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल, जिसमें आपको उनके मेजर हेडिंग और सब हेडिंग्स को पूरा इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। साथ ही साथ वेटेज की मैं बात करूं तो आपका टर्म 1 में जो पार्टनरशिप का पोर्शन इंक्लूड किया गया है वो अप्रोक्सीमेटली 18 मार्क्स का आएगा। इट मींस कि हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है पार्टनरशिप पर। वहीं अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो कंपनीज आपको मिलेगी कितने की, 12 मार्क्स की, और आपका पार्ट बी आपको मिलने वाला है 10 मार्क्स का। तो आपका ये जो ओवरऑल वेटेज निकलता है टर्म 1 का वो कितना निकलेगा, 40 मार्क्स, ठीक है बेटा। 40 मार्क्स का तो आपका टर्म 1 हो गया, जो कि किस तरह से होने वाला है, एमसीक्यू बेसिस पर होगा ये, ठीक है। और एमसीक्यू बेसिस पर होने पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट डबल हो जाती कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, बिकॉज ऑफ कि एमसीक्यू को सॉल्व करना थोड़ा टफ होगा आपके लिए। चलिए, वहीं रेस्ट 10 मार्क्स जो आपका रहेगा वो आपका प्रैक्टिकल का होगा, जिसमें आपकी स्कूल्स आपके प्रोजेक्ट फाइल, वाइवा और रिटन टेस्ट वगैरह लेंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं टर्म 2 की बात करूं तो टर्म 2 आपको याद होगा, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि वो थ्योरेटिकल बेसिस होगा, यानी जैसे ट्रेडिशन है एग्जाम का वैसा, ठीक है। तो टर्म 2 में भी आप देखिए आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है। टर्म 2 में हमें जो टॉपिक कवर करना है वो क्या है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनपीओ, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का। वही अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स में जो टॉपिक बचे हैं, यानी आपका रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये कवर करना है। वहीं अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में आपको कवर करना है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है बेटा। वहीं अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी में मुझे क्या कवर करना है, पार्ट बी में हम कवर करेंगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का आएगा। अगर मैं सेकेंड टर्म का वेटेज करूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स, ठीक है। और वहीं पर यहां भी, बट ये कैसा होगा, ये थ्योरी बेस होने वाला है। कैसा होने वाला है, थ्योरी बेस, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर 10 मार्क्स आपका किसका होगा, प्रैक्टिकल वर्क का होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल यानी प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल वर्क, इसमें भी आपका सेम वैसे ही होगा जैसा टर्म 1 में हो रहा था, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। ये तो आप सबने भी देख रखा होगा। आप कई बच्चों का कहना होगा कि भाई ये तो मैंने देख रखा है सर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जिसपे लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था बहुत जल्दी ही आपका ये सारी चीजें आने वाली हैं,
तो अब आपको देखना पड़ेगा क्या, वो कि इन टॉपिक्स में वो कौन से पोर्शंस हैं जिन्हें डिलीट किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं भाई। चलो देखते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट किए गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जहां तक मैं टर्म 1 की बात करूं बेटा, तो टर्म 1 में आपका जो टॉपिक रिड्यूस किया गया है वो किया गया है आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर से। कहां से किया गया है? एडमिशन ऑफ पार्टनर से। इसमें आपके दो टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। पहला, आपकी जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पोर्शन था पूरा वो हटा दिया है, और न्यू बैलेंस शीट यानी कंपनी की जो नई बैलेंस शीट आप एडमिशन के टाइम पे बनाते थे उसे भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अलावा टर्म 1 में जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं वो सारे कवर करने हैं आपको। ठीक है, वहीं अगर मैं टर्म 2 की बात करूं तो टर्म 2 में आपका भी जो सबसे ज्यादा रिडक्शन हुआ है वो पार्टनरशिप से ही हुआ है। पार्टनरशिप के रिटायरमेंट और डेथ पोर्शन की मैं बात करूं तो यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का डिलीट किया गया है रिटायरिंग पार्टनर का, और प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर भी आपके सिलेबस से हटाया गया है। वहीं अगर मैं डेथ की बात करूं तो यहां पर प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यानी डेथ के केस में आपका डिसीड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया। ठीक है, और वहीं कंपनीज अकाउंटिंग में एक पूरा चैप्टर आपको नहीं करना है, वो है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो आपको इस साल पढ़नी है और वो अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, बिकॉज ऑफ कि अब एमसीक्यू भी देना है और थ्योरी पोर्शंस को भी कवर करना है। तो मैं बहुत जल्दी उस पर भी एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसपे हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज के पोर्शंस को कवर करेंगे और बाकी चीजें देखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? नेक्स्ट आते हैं हम क्लास 11th की तरफ। आइए भैया, अब हम लोग करते हैं क्या, क्लास 11th के बारे में देखते हैं। क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो टर्म 1 और टर्म 2 जैसा क्लास 12th में था वैसे ही सेम टर्म क्लास 11th का भी है। यानी आपका टर्म 1 वो एमसीक्यूज बेस्ड पर होगा। ठीक है, ये आपका 40 मार्क्स कैसे होने वाले हैं, एमसीक्यू बेसिस पर। ठीक है बच्चों, और ये आपका एज यूजुअल थ्योरी बेसिस पर। ठीक, टर्म 1 में देखते हैं कि हमें कवर क्या क्या करना है। पहली यूनिट से अगर मैं बात करूं तो पहली यूनिट का वेटेज है 12 मार्क्स, और पहली यूनिट में हमें करना कौन कौन सा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग करना है आपको, और क्या करना है, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। यानी पहली यूनिट से आपको पूरा जितना भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है, चाहे वो बुक कीपिंग हो, आपका डबल एंट्री सिस्टम हो, आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो, कंसेप्ट्स हो, वो सारा पोर्शन आपका कवर किया गया है। ठीक है, अगर यूनिट 2 की मैं बात करूं तो यूनिट 2 में आपको क्या क्या करना है भाई, आपको यूनिट 2 में करना है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन एंड रिजर्व। भाई यूनिट 2 की मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 28 मार्क्स की यूनिट 2 है आपकी, आपको करना उसमें देख लिया है आपने। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आपके जर्नल एंट्रीज, लेजर, कैश बुक, ये सब्सिडरी बुक, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। वही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप जानते ही हो। डेप्रिसिएशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रिजर्व एंड सरप्लस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही, रिजर्व एंड सरप्लस में बोल रहा हूं, सॉरी, प्रोविजन एंड रिजर्व्स थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं टर्म 2। टर्म 2 की मैं बात करूं तो टर्म 2 में यूनिट 2 से जो आपको टॉपिक कवर करने हैं वो करने हैं आपके अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज और ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चे आपको अकाउंटिंग मतलब सेकेंड यूनिट से काफी पोर्शन जो है वो टर्म 2 में उठाकर डाल दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और एरर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वही यूनिट 3 जो कि सबसे लंबी होती है आपकी, उसमें आपको क्या करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी फाइनल अकाउंट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यानी आपका यहां से भी कुछ खास हटाया नहीं गया है, पूरी चीजें टर्म 2 में रखी हुई हैं अभी भी। क्या कि आपको फाइनल अकाउंट भी करना है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप विद और विदाउट, ये अभी हम लोग डिलीटेड पोर्शन में डिस्कस कर लेंगे।
साथ ही साथ आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का भी पूरा पोर्शन करना है। और आपका यूनिट 3 भैया काफी है, वेटेज है उसका 20 मार्क्स का है आपका पूरा यूनिट 3, तो आपको यूनिट 3 पे भी बहुत फोकस करने की जरूरत है। अब आ जाते हैं हम अपनी यूनिट 4, जो कि आपकी बेस्ड है पूरी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। किस पर बेस्ड है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। बेटा ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग तो नहीं है, बट हाँ फिर भी 8 मार्क्स का वेटेज है इसका, तो 8 मार्क्स आई डोंट थिंक सो कि कम होते हैं। ठीक है, क्लास 11th आपको तो डबल मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ कि आप क्लास 11th के बाद में अभी आपको 12th में भी जाना है, और हो सकता है कोविड की सिचुएशन कोई नहीं जानता कैसी होगी, इसीलिए आपको डबल मेहनत की जरूरत है। उसकी स्ट्रैटेजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक अच्छा वीडियो उस पर भी मैं लेकर के आऊंगा, जो कि आपका एमसीक्यू डाउट्स को सॉल्व करने से रिलेटेड होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्लास 11th में वो कौन से टॉपिक हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, देखो अगर मैं टर्म 1 की बात करूं तो टर्म 1 में जितने भी कोर्स आने थे उसमें सिर्फ एक चैप्टर है जिसका एक लिमिटेड सा टॉपिक डिलीट हुआ है, वो है BRS यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एक पोर्शन है जिसको हटा दिया गया है, वो कौन सा है? वो है प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। भाई जब बैंक रिकंसिलिएशन में आप एडजस्टेड कैश बुक बनाया करते थे, इस साल वो नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टर्म 2 में। तो टर्म 2 में थोड़ा बहुत रिड्यूस ज्यादा किया गया है। सबसे पहले तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में अब आपको 2 पॉइंट्स नहीं करने हैं। कौन कौन से? एक है आपका रिटायरमेंट ऑफ बिल और दूसरा है आपका रिन्यूअल ऑफ बिल। ये दोनों टॉपिक भी बेटा पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री सिस्टम। उसमें देखो क्या क्या नहीं करना है। उसमें हमें डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। भाई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जब टॉपिक आप करोगे तो उसमें अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बीच का जो भी डिफरेंस होता है वो टॉपिक आपको कवर नहीं करना है। ठीक है, एक टॉपिक और है, वो कौन सा? कन्वर्जन इनटू द डबल एंट्री मेथड। भाई जब आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करोगे तो उसमें एक टॉपिक और होता है जहां पर आप डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, उसके थ्रू ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जितनी भी चीजें बनाई जाती है वो टॉपिक भी आपका हटा दिया गया है। ठीक है, लास्ट आपका क्या है भाई? कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। वहां पर आपका एक टॉपिक है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। बेटा वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको अभी का पूरा सिलेबस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लास 11th आपको भी एकदम सेम पैटर्न पर पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखना कि टर्म 1 में आपका 10 मार्क्स एक्सेप्ट 40 मार्क्स, 10 मार्क्स आपका किसका होने वाला है? प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट वर्क की वैल्यू बहुत है, यानी 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क आपका टर्म 1 में होना है और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क आपका टर्म 2 में होना है बेटा। तो इसीलिए प्रोजेक्ट वर्क पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और आगे की जो भी स्ट्रैटेजी है उसको मैं और भी नए नए वीडियोस के साथ आपके सामने लाता रहूंगा। और मेरा आज का सेशन अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरे प्रीवियस वीडियोस भी आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज गो थ्रू। थैंक यू सो मच।